हेलो फ्रेंड्स। कल हम बात कर चुके थे तापमान, टेम्परेचर किसे कहते हैं या फिर टेम्परेचर क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर कौन कौन से कारक हैं जो टेम्परेचर यानी कि तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि बोले तो फैक्टर अफेक्टिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि जो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है उसको आखिर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं अक्षांश। ठीक है, यानी कि अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, दूसरा हम देख सकते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, तीसरा हम देख सकते हैं समुद्र तल से दूरी। और तीसरा समुद्र तल से दूरी। ठीक है, समुद्र तल से दूरी। चौथा देख सकते हैं महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, और पांचवा देख सकते हैं जो वायु राशियां हैं। ठीक है, वायु राशियां। ठीक है, छठा देख सकते हैं जो स्थानीय कोने हैं। स्थानीय कोने और भी हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। जो पहला जो फैक्टर है, पहला कारक है, उसको बोलेंगे अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, ये टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, पहले इसको देख लें। पहला है अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, जो अक्षांशीय स्थिति है, ठीक है, मान लो ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी। ठीक है, ये आपका क्या है, वायुमंडल। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है। मान लो सूर्य की किरणें ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अगर कोई किरण ये आपका क्या है, वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिनकी औसत इसको प्रभावित करेगा टेम्परेचर को, और करेगा 23.5 डिग्री झुकाव जो पृथ्वी का है वो भी करेगा। इसको देखेंगे। ठीक है, पहला देखें जो इक्वेटर है और ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल। ठीक है, मान लो ये सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये सन है। ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, ये जब यहाँ पर पड़ेंगी इस वायुमंडल के बाहरी भाग में। ठीक है, जब ऐसे आएंगी इतना ट्रेवल करेंगे। ठीक है, इतना मान लो यक्स दूरी जो है, मान लो यक्स है, उतना दूरी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन जब ये उच्च अक्षांशों पर जाएंगे, ठीक है, मान लो 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ, जब इस पर जाएंगी तो उनको वायुमंडल में इतना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, इतना दूरी। ठीक है, और जब निम्न अक्षांशों पर जाएंगी, जैसे मान लो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
यहाँ मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जब यहाँ पर जाएंगी इसके अपेक्षा, ठीक है, जब 90 डिग्री पर जाएंगी तो ज़्यादा दूरी तय करेंगी। जब ज़्यादा दूरी तय करेंगी तो पहली चीज़ उनका स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन, वायुमंडल में इनका प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। दूसरी चीज़ इनका परावर्तन भी अधिक होगा, परावर्तन क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ इनका अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अवशोषण। जाहिर सी बात है जब इतना दूरी तय करेंगे काफ़ी धूल कण होंगे, काफ़ी सॉलिड पार्टिकल होंगे या फिर काफ़ी जलवाष्प होगा, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी कि कोई भी एनर्जी मान लो सेम क्वांटिटी में एनर्जी मान लो 1 जूल का है, ठीक है, 1 जूल एनर्जी ए पर आ रही है और 1 जूल एनर्जी बी पर आ रही है, ठीक है। 1 जूल एनर्जी में बहुत कम मात्रा में यानी कि मान लो 0.2% या फिर 2%, 4%, 5% इतना क्या नाम है ए तक आने में मान लो लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ तक आएंगी तो काफ़ी क्या नाम है मैक्सिमम मात्रा में इसका जो ह्रास होगा, ठीक है, एनर्जी का, ठीक है। यानी कि यहाँ तक आती आती पहली चीज़ एनर्जी का यानी कि ऊर्जा का काफ़ी ह्रास हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा ए की अपेक्षा बी पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। दूसरी चीज़, अब कोई चीज़ मान लो कि ऐसी है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसे पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि इतने भाप को क्या करेगा, गर्म करेगा या फिर प्रकाशित करेगा। मान लो कोई लाइट है, टॉर्च, कोई टॉर्च है, जब सीधे जलाओ तो कम भाप को क्या करेगा, प्रकाशित करेगा। लेकिन जब तिरछा जलाओ, मान लो टॉर्च है और आप ऐसे जला रहे हो, ठीक है, तो एक क्या नाम है अधिक भाप को कवर करेगा, ठीक है। जब तिरछा जलाओ तो ये अधिक भाप को कवर करेगा, यानी कि जो एनर्जी तो सेम है, मतलब लाइट जो टॉर्च से लाइट निकल रही है उसका जो क्वांटिटी या फिर जो जितनी मात्रा में यहाँ ऊर्जा रिलीज हो रही है उतनी ही मात्रा में ऊर्जा यहाँ भी रिलीज हो रही है, लेकिन इसको अधिक भाप को क्या करना होगा, प्रकाशित करना होगा। इसलिए यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगा, ठीक है, इंटेंसिटी इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, ठीक है। यानी कि ठीक इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर कोई प्रकाश सीधे प्रकाश मतलब क्या नाम है पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी हाई होगा, ठीक है, इंटेंसिटी हाई होगा तो टेम्परेचर भी हाई होगा, और यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि हम देख लें अक्षांशीय स्थिति टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। यानी कि हम साफ साफ बोल सकते हैं अगर उच्च अक्षांश है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री है, 98 डिग्री है या फिर जो भी है, 90 डिग्री है, 89 डिग्री है, 88, 87, 86 जो भी है, ठीक है, यानी कि जो उच्च अक्षांश है, ठीक है, अगर अक्षांश का मान उच्च होगा, अक्षांश का मान क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि अक्षांश का मान अगर उच्च होगा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर पर मूव करते हैं, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर है जो टेम्परेचर को प्रभावित कर सकता है वो है समुद्र तल से दूरी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है समुद्र तल से ऊंचाई होती है, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। अब देखें ये कैसे मतलब क्या नाम है टेम्परेचर को अफेक्ट करता है या प्रभावित करता है, ठीक है। मान लो ये आपका सी लेवल है, ठीक है, क्या है सी लेवल, ठीक है।
ऊपर, ठीक है। मान लो आपका क्या है, कोई भी है, मान लो ये मैदान है, ठीक है, और इसके ऊपर मान लो एक पहाड़ है, ठीक है। तो टेम्परेचर कम कहाँ होगा, ठीक है, हमें ये देखना है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जो ट्रोपोस्फीयर है यानी कि जो क्षोभ मंडल है, उसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में कमी आती है, ठीक है। तापमान में कमी क्यों आती है, क्योंकि जो तापमान में कमी इसलिए आती है क्योंकि जो हमारा वायुमंडल है वो जो इंसोलेशन है यानी कि जो सूर्यातप है उससे अधिक गर्म नहीं होता, बल्कि जो पार्थिव विकिरण है यानी कि जो पृथ्वी से ऊर्जा रिलीज होती है, जो पृथ्वी से ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है, इससे हमारा वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। हमारा वायुमंडल किससे गर्म होता है, पार्थिव विकिरण से, यानी कि नीचे से ऊपर गर्म होता जाता है, ठीक है। जो हमारा वायुमंडल है नीचे से ऊपर, ठीक है, क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म होता है यानी कि नीचे अधिक गर्म होगा, ठीक है, और ऊपर कम गर्म होगा, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, ठीक है। मान लो ये आपका एवरेस्ट है, ठीक है, एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी हाइट कितनी है, 8,850 मीटर, ठीक है, 8,850 मीटर, ठीक है। जब हम ऊपर जाते हैं तो देखते हैं क्या, बर्फ़ जमा रहता है या फिर हिम, यानी कि जो इसका जो फॉर्म होता है वो आइसी फॉर्म में होता है, यानी कि पिघली हुई क्या नाम है, सॉलिड जो जल होता है वो सॉलिड अथवा स्थिर होता है, ठीक है। यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई अगर बढ़ती है, ऊंचाई अगर बढ़ती है तो क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये केवल जो आपका क्षोभ मंडल है ये केवल इसी में अप्लाई होता है, ठीक है। अगर हम समताप मंडल में जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। अगर मध्य मंडल में जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आती है। अगर क्या नाम है, ताप मंडल में जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में उसमें भी वृद्धि होती है। रीजन है यानी कि जो क्षोभ मंडल है, जो क्षोभ मंडल है इसका जो वायु एटमॉस्फेयर है वो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है, किससे, पार्थिव विकिरण जो है इससे गर्म होता है, ठीक है। पार्थिव विकिरण से क्या होता है, गर्म होता है। जो आपका समताप मंडल है, शायद आपको पता हो, समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है ओजोन की, ठीक है, किसकी, ओजोन की। ओजोन क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली रेज है उसमें एक रेज आती है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब अल्ट्रा वायलेट रेज इसकी जो वेवलेंथ होती है काफ़ी कम होती है, ठीक है, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, अधिक होगी, एनर्जी और जो स्पीड होगी दोनों अधिक होगी, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़, कोई पार्टिकल, ठीक है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है, जल्दी इंक्रीज करती है। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम समताप मंडल में जाएँ तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हम मध्य मंडल में जाएँ तो वहाँ पर कोई ओजोन लेयर नहीं पाई जाती है। ओजोन लेयर नहीं पाई जाएगी तो समुद्र तल से क्या नाम है, जो क्षोभ मंडल में होता है यानी कि समुद्र से, यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर में क्या होती है, कमी आती है। तो जो आपका क्या नाम है, मध्य मंडल होगा उसमें भी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। जो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल है उसमें कमी की दर क्या है, यानी कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर आप क्षोभ मंडल में या फिर मध्य मंडल में, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कितनी टेम्परेचर में कमी आएगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यानी कि ये भी हम देख लिए, समुद्र तल से ऊंचाई
टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि अफेक्ट कैसे करता है, अगर आप समुद्र तल से, ठीक है, मान लो यहाँ पर सी लेवल है, इससे 1 किलोमीटर ऊपर जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर है टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप समुद्र तल से 1 किलोमीटर ऊँचे जाए, ठीक है, 1 किलोमीटर ऊँचे जाए, तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर कितना मिलेगा, 27 में से 6.5 घटा दो, 21.5, ठीक है, 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर 2 किलोमीटर जाए तो इसमें से 6.5 घटाते, 3 किलोमीटर जाए इसमें से 6.5 घटाते, ठीक है। यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई इस प्रकार तापमान को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो तीसरा टॉपिक क्या नाम है फैक्टर है, वो है समुद्र तल से दूरी, ठीक है, समुद्र तल या समुद्र से, ठीक है, समुद्र से दूरी, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर है वो है समुद्र से दूरी। तीसरा फैक्टर है समुद्र से दूरी, ठीक है। मान लो ये आपका क्या है, इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका अरब सागर, या बंगाल, इंडियन ओशन, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है। और मान लो ये दिन का समय है, ठीक है, जो दिन का समय है तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा या यहाँ का, यानी कि जो हमारी अर्थ है, यानी कि जो स्थल है, ठीक है, स्थल का जो क्रस्ट है काफ़ी पतला है, मतलब पतला इन द सेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, जबकि जल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर कोई सनरेज, ठीक है, यहाँ पर इंटर करती है तो काफ़ी अंदर तक जाएगी, ठीक है, उसको इतना भाग क्या करना होगा, गर्म करना होगा, ठीक है, उसको इतना भाग गर्म करना होगा। लेकिन अगर आप स्थल पर जाएगी तो इतने भाग को क्या करेगी, गर्म करेगी, ठीक है। अगर कोई सनरेज, ठीक है, स्थल पर आ रही है तो इतने भाग को गर्म करेगी, अगर वही जल पर जा रही है, ठीक है, तो उसको इतने भाग को गर्म करना होगा, क्योंकि जो जल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। यानी कि सेम एनर्जी अगर इतने भाग को गर्म करेगी और सेम एनर्जी इतने भाग को गर्म करेगी तो जल्दी गर्म कौन होगा, जाहिर सी बात है जल्दी गर्म स्थल वाला पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि दिन में टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है, टेम्परेचर अधिक होगा, जो आसपास की वायु है, ठीक है, वो गर्म होगी, क्या जाएगी, गर्म होगी फिर ऊपर जाएगी, ठीक है, गर्म होगी और ऊपर जाएगी तो नीचे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा लो होगा, ठीक है, प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और समुद्र की बात करें तो दिन में जल की देखो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जल ये धीरे धीरे गर्म एवं ठंडा होता है, ठीक है, धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। यानी कि जब धीरे धीरे गर्म होगा यानी कि इसका टेम्परेचर इसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो वायु ठंडी होकर नीचे बैठेगी, तो वायु का क्या नाम है, जो क्वांटिटी है बढ़ जाएगी, यानी कि अधिक मात्रा में वायु नीचे आएगी तो उसका प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, हाई होगा। और हम जानते हैं जो पवन है या फिर हवा है उसका जो प्रवाह है हाई से लो की ओर होता है, ठीक है। यानी कि जो हवा बहेगी हाई से किधर बहेगी, लो की ओर, ठीक है, यानी कि सागर से स्थल की ओर बहेगी। और जब कोई हवा सागर से स्थल की ओर बहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सागर समीर या फिर समुद्र समीर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सागर समीर। अगर रात का सीन देखें, ठीक है, तो मान लो आपका इंडिया है या आपका क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है, ठीक है। अब रात का सीन देखें तो
जल क्या होता है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर सूर्यास्त हो गया, जब सूर्यास्त हुआ तो जल अभी अभी भी गर्म होगा। ठीक है, क्योंकि जल की प्रॉपर्टी है, जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। यानी कि जल्दी गर्म तो हो गया लेकिन जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, यानी कि इसकी अपेक्षा इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी कि इसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो वायु का नीचे प्रवाह अधिक होगा, वायु नीचे अधिक आएगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर हाई। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, अभी भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो नीचे वायु का अभाव होगा, यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होगा। ठीक है, प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और हम यह भी जानते हैं जो पवन या फिर वायु का प्रवाह है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है, यानी कि इधर से, ठीक है, स्थल से सागर की ओर वायु या पवन का प्रवाह होगा, इसको बोलेंगे स्थल सलील। ठीक है, स्थल सलील। ठीक है, हमने यहाँ भी देख लिया कि समुद्र से दूरी किस प्रकार टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। ठीक है, अब जो क्या नाम है चौथा अथवा फैक्टर है वो है महासागरीय जलधारा है। ठीक है, तो इसको देख लें, इसको बोलते हैं सागर समीर, इसको बोलते हैं अवस्थी समीर। ठीक है, चौथा फैक्टर है वो है महासागरीय जलधारा है। ठीक है, महासागरीय जलधारा है। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे ओशियनिक करंट। देखें जो ओशियनिक करंट है ये कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसको ओशिनोग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार और भी दे देते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका ठीक है, आपका जापान है, मेडागास्कर, श्रीलंका, सुकोत्रा, ये आपका यूके है, ये आपका ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ऑस्ट्रेलिया आपका है, जावा, सुमात्रा, बाली। ठीक है, ये आपका और क्या नाम है वर्ल्ड मैप का मतलब जल्दी के इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो ओशियनिक करंट है, ठीक है, वो आप ओशियनिक करंट बेसिकली दो प्रकार का होता है, आप इतना पहले समझिए। एक होता है गर्म और एक होता है ठंडा, यानी कि गर्म जलधारा और एक होता है ठंडी जलधारा। ठीक है, ठंडी महासागरीय जलधारा, गर्म महासागरीय जलधारा। ठीक है, गर्म महासागरीय जलधारा उस जलधारा को बोलेंगे, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, गर्म महासागरीय जलधारा उस जलधारा को बोलेंगे जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले। ठीक है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ चले। ठीक है, जो भी जलधारा इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है या फिर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, चाहे नॉर्थ या साउथ किसी भी पोल्स की तरफ जाए, ठीक है,
वो गर्म जलधारा होगी, ठीक है। और ठंडी जलधारा ठीक इसके विपरीत है। कोई भी जलधारा, ठीक है, अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है या फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, वो ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। चाहे नॉर्थ पोल से आए इक्वेटर की तरफ या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आए, ठीक है, वो ठंडी जलधारा होगी। जैसे मान लो 2-3 जलधारा का नाम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। ये आपका है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। जब ये यहाँ पर एक प्लेस है सॉरॉक, ठीक है, इससे जब टकराती है तो इधर डाइवर्ट हो जाती है, यानी कि कैरेबियन सी में, ठीक है। जब डाइवर्ट होती है तो इसको बोलते हैं एंटीलिस की जलधारा, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंटीलिस की जलधारा, ठीक है। अब इसको इसकी डायरेक्शन देखें, ठीक है। एक किधर से किधर जा रही है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रही है, ठीक है। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा, ठीक है। जब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, जब इसमें इंटर करती है, एक फ्लोरिडा है, ठीक है। क्या है? फ्लोरिडा। जब इंटर करती है तो फ्लोरिडा से मतलब चलती है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा, ठीक है। फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ इसको बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एंटीलिस की जलधारा, यहाँ बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है। जब आगे बढ़ेगी तो उसको बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, एक कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा, ठीक है। यहाँ लिब्राडोर सागर है, यहाँ से जलधारा आती है, उसको बोलते हैं लिब्राडोर की जलधारा, ठीक है। लिब्राडोर की जो जलधारा है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, कैसी जलधारा होगी? ठंडी जलधारा होगी, ठीक है। एक जो लिब्राडोर की जलधारा है और जो गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है, जिस जगह पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, जिस जगह पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, उस प्लेस को बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। क्या बोलते हैं? ग्रीन बेल्ट, ठीक है। एक गर्म जलधारा है और एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। जहाँ पर दोनों मिलते हैं वहाँ पर कोहरे का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पहली चीज़, जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलेगी वहाँ पर कोहरे का फॉर्मेशन होगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर मत्स्य पालन, यानी कि जो मछली है उसका पालन यहाँ पर अधिक होगा, क्योंकि जब दोनों जलधाराएँ मिलती हैं, ठीक है, तो एक विशेष प्रकार के पौधे का जो नीचे पाए जाते हैं समुद्र सतह के, फिर ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है प्लेवोप्लैंटक, ठीक है। क्या नाम होता है? प्लेवोप्लैंटक। इसको ओशिनोग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब दोनों आते हैं, ठीक है, जब दोनों ऐसे टकराते हैं, ठीक है, तो आगे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है। जब दोनों टकराएंगे तो इधर मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी कि उत्तरी पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक करंट, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। एक इधर चली जाती है, एक ऐसे जाती है, एक इधर जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्वे की जलधारा। एक इधर आती है, इसको बोलते हैं कनारी की जलधारा, ठीक है। इधर आती है, फिर एक गाय का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है कैसी भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। मतलब समझाने का पर्पज ये है, ठीक है, जो भी ठंडी जलधारा एक इधर से आएगी उसको बोलेंगे वेनेजुएला की जलधारा, ठीक है। ऐसे ऐसे ठंडी जलधारा आएगी उसको बोलेंगे वेनेजुएला की जलधारा, ठीक है। इसको बोलेंगे ब्राज़ील की जलधारा, इसको बोलेंगे फॉकलैंड की जलधारा, ठीक है। मतलब इतना बताने का पर्पज एक ही है, ठीक है। और कि वो टेम्परेचर को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। जब गर्म जलधारा होगी, ठीक है, मान लो कि गर्म जलधारा जा रही है, एंटीलिस की जलधारा या फिर फ्लोरिडा की जलधारा जब गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाती है, ठीक है, तो वहाँ के पानी को क्या करती थी? गर्म कर देती है, जिसके आसपास का जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, यानी कि जो आसपास का जो एरिया है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि जब कोई गर्म महासागर जलधारा किसी भी तट से जाएगी तो उस तट का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा आसपास का, ठीक है। लेकिन जो वेनेजुएला की जलधारा या फिर कोई भी ठंडी जलधारा है, ठीक है, जब वो आएगी, ठीक है, किसी भी तट से, मान लो इधर से आ रही है, ठीक है, इधर से आ रही है, तो ये क्या करेगी? आसपास के टेम्परेचर को क्या कर देगी? ठंडा कर देगी, जिससे क्या होगा? ह्यूमिडिटी जो है, आर्द्रता है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। कम हो जाएगी तो इससे यहाँ पर वर्षा कम होगी, तो इसके आसपास जो डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा इसके आसपास होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे नामिब नामिब डेजर्ट है, ठीक है, नामिब का मरुस्थल, ठीक है। इसके आसपास यहाँ है कालाहारी का मरुस्थल, ठीक है। जब इधर से जलधारा, ठंडी जलधारा आती है, उसको बोलते हैं पेरू चिले की जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है तो आप यहाँ पर देखेंगे अटाकामा डेजर्ट या फिर काफ़ी डेजर्ट है, ठीक है। तो यानी कि ठंडी जलधारा टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, गर्म जलधारा टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, यानी कि हम टोटली समझ गए हैं, ठीक है। यानी कि गर्म जलधारा आसपास के टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। ठंडी जलधारा क्या करेगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, ठीक है। चौथा फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। और फर्दर मूव करते हैं पांचवें में, ठीक है, वायु राशियाँ, ठीक है। वायु राशियाँ भी ठीक ऐसे ही हैं जैसे एयर, ठीक है। अगर वायु राशियाँ भी देखिए दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। सेम है, ठीक है, वायु राशियाँ। इसका भी डिटेल में मतलब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वायु राशियाँ दो होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, गर्म वायु राशि, ठंडी वायु राशि, ठीक है। ठंडी जो गर्म वायु राशि है आसपास के टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। जो ठंडी वायु राशि है आसपास के टेम्परेचर को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, ठीक है। तो जो पांचवा फैक्टर है ये भी आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, ठीक है। अब सिर्फ जो फैक्टर है उस पर मूव करते हैं, ठीक है, यानी कि स्थानीय कोने। छठा फैक्टर है क्या है, स्थानीय कोने, ठीक है, लोकल विंड्स, स्थानीय कोने, ठीक है, लोकल विंड्स। लोकल विंड से एक ऐसे टेम्परेचर को प्रभावित करता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं, ठीक है। लोकल विंड्स में काफ़ी है, जैसे आप इंडिया में अगर देखें तो लू जो मई या फिर जून इस मंथ में चलता है, ठीक है। हमसिन है, अगर इंडिया से बाहर देखें तो चिनोक है, चिनोक, हमसिन, जोंडा, मतलब ऐसे कई मतलब लोकल इवेंट्स हैं। हम दो का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, एक चिलू एक चिनोक, ठीक है। दोनों को मिलता है, ठीक है। जो लो है बेसिकली बताने वाला गाड़ी है अभी, जो लो है इसका जो डायरेक्शन होता है कि पहले चीज गर्म पवन है, ठीक है, पहले से ड्राई पवन है, ठीक है, ड्राई यानी कि इसमें आर्द्रता नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, ठीक है। यानी कि आपका राजस्थान का एरिया है, ठीक है, क्या है, राजस्थान, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है। यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है, ये अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री के आसपास है, ठीक है। 30 डिग्री के आसपास क्या होता है, वायु का अवरोहण होता है, ठीक है। वायु यहाँ पर
मतलब क्या नाम है, काफ़ी मात्रा में नीचे आती है, ठीक है। वायु जब नीचे आएगी तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। जब कोई चीज़ मतलब पुश करोगे तो क्या नाम है, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा ना। यहाँ पर वायु का क्या होता है, अवरोहण होता है, ठीक है। और क्या नाम है, प्रेशर क्या होता है, हाई। और यहाँ पर गर्मी में यानी कि जून जुलाई में दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी, ठीक है, या फिर लाहौर ले लें पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा, ठीक है। जो ये वायु का अवरोहण हुआ है, अब उनको चारों तरफ मतलब फैलना है, ठीक है। काफ़ी मात्रा में वायु यहाँ पर कलेक्ट हो गई है, ठीक है। कलेक्ट हो गई है तो वे चाहे जिधर, ठीक है, जाएंगे, ठीक है। कुछ वायु इधर आ जाएगी, ठीक है, कुछ वायु इधर आ जाएगी। जो इधर वायु आ रही है इसी को बोलते हैं लू। इसका डायरेक्शन किधर से है, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। यानी कि एक ऐसी वायु है, पहली चीज़ गर्म वायु है, मतलब गर्म पवन है, ठीक है। जब गर्म पवन है तो आसपास जब इधर आएगी, मान लो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास जब आएगी या फिर उत्तर प्रदेश में आएगी, तो जब दिल्ली या उत्तर प्रदेश कहीं भी आएगी तो वहाँ की टेम्परेचर को क्या कर देगी, हाईली इंक्रीज कर देगी, ठीक है। यानी कि स्थानीय पवनें भी प्रभावित करती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, वो है चिनोक, ठीक है। क्या है चिनोक, एग्जाम्पल क्या है, दूसरा क्या है, पहला लू हो गया, दूसरा है चिनोक, ठीक है। जो चिनोक है वो ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ये आपका कनाडा है, ये आपका यूएसए है। जो चिनोक है चिनोक जो है यूएसए में बहती है। यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है रॉकी। क्या नाम है, रॉकी, ठीक है। इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो मान लो ये आपका क्या नाम है, रॉकी पर्वत है, ठीक है, रॉकी पर्वत, ठीक है, रॉकी माउंटेन, ठीक है। इधर आपका क्या है, इधर आपका क्या है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये आपका पैसिफिक ओशियन हो गया। तो मान लो यहाँ से कोई वायु आएगी, ठीक है, वायु ऊपर उठेगी तो इसमें आर्द्रता होगी, क्योंकि ये ओशियन के ऊपर से फ्लो कर रहा है, यानी कि इसमें जलवाष्प होगा। तो जलवाष्प होगा तो यहाँ पर बादल बनेंगे, वर्षा होगी। वर्षा किस रूप में होगी, हिम के रूप में, बर्फ के रूप में, क्योंकि ऊंचाई अधिक हो गई है, ठीक है। और चूँकि हमने देखा समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। इसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेट 6000 मीटर है, ठीक है। 6000 मीटर पर कोई भी चीज़ बर्फ़ में मतलब तब्दील हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर जलवाष्प है वो भी बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर वर्षा होगी हिम के रूप में होगी, ठीक है। और यहाँ पर भी हिम जमे होंगे, ठीक है, यानी कि बर्फ़ जमे होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये वायु आएगी यहाँ तक आते आते इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी थी, यानी कि जो आर्द्रता था, वो ख़त्म हो गया। अब मतलब ये जो वायु है ये आर्द्रताहीन वायु है, ठीक है, यानी कि एक गर्म वायु है, ठीक है। कौन सा वायु है, वार्म एयर, ठीक है, वार्म एयर या वार्म विंड जो भी, ठीक है, वार्म विंड, ठीक है। ये गर्म वायु है। जब गर्म वायु है जो बर्फ़ से जो हिम है जब
हिम से मतलब पास करेगी, ठीक है। जब कोई चीज़ गर्म चीज़ हिम से पास करेगी तो हिम क्या होगा, पिघलेगा, ठीक है। हिम पिघलेगा तो यहाँ पर क्या नाम है, पेड़ पौधे या फिर वनस्पतियाँ उग जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ से पिघलेगा तो हिम को पिघलाता जाएगा, ठीक है, नदियाँ निकलेंगी, ठीक है। यानी कि इस जो ये है चिनोक है, ठीक है, इसको बोलते हैं हिम, यानी कि बर्फ खाने वाली, बर्फ खाने वाली पवन, ठीक है। इसका स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं बर्फ खाने वाली पवन, क्योंकि हम देख नहीं रहे हैं जो क्या नाम है, रॉकी पर्वत है, इसके पूर्वी ढाल, कौन सा ढाल है, पूर्वी ढाल, ठीक है। पूर्वी ढाल के बर्फ को क्या कर रही है, पिघला रही है, ठीक है। जब यहाँ से जाएगी ये वार्म रहेगी, ठीक है, यानी कि गर्म रहेगी। यहाँ से जब इधर आएगी, ठीक है, यहाँ पर आयोवा, एक यूएसए का राज्य है आयोवा, आयोवा, ठीक है। ये गुजरेगी तो आसपास के टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी कि जो चिनोक है वो एक ऐसी वायु है, हॉट वायु है, ठीक है, हॉट है, ठीक है। और ये भी मतलब उसी टाइम में चलती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बर्फ खाने वाली हवा, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ भी देख लिया कि जो स्थानीय पवन लोकल इवेंट्स हैं वो कैसे टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दिन की अवधि, ठीक है। जो हमारा 7वां फैक्टर है, दिन की अवधि, डे लाइट ऑफ, डे लाइट ऑफ टाइम, ठीक है, ऑफ डे, डे लाइट ऑफ टाइम, ठीक है। दिन की अवधि ये क्या नाम है, टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। इसको अगर हम देखना चाहें तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर दिन की अवधि अधिक होगी, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, जाहिर सी बात है अधिक होगा। फॉर एग्जांपल गर्मी में, ठीक है, जब गर्मी होती है तो यहाँ पर क्या होता है, दिन की अवधि क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि अधिक होती है, ठीक है। दिन की अवधि अधिक होती है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर अधिक होगा। यानी कि ज़्यादा समय तक अगर सूर्य उपस्थित होगा तो मिलने वाली हमें इंसोलेशन, ठीक है, यानी कि जो मिलने वाली सूर्य तक की मात्रा है वो क्या होगी, अधिक होगी। जब सूर्य तक की मात्रा अधिक होगी जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा। यानी कि दिन की अवधि अगर बड़ी है तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। अगर दिन की अवधि छोटी है, यानी कि कम है, दिन की अवधि कम है, ठीक है। दिन की अवधि कम है इन द सेंस की मतलब जो हमें मिलने वाला इंसोलेशन है, यानी कि सूर्य तक उसकी मात्रा कम होगी। जाहिर सी बात है अगर सूर्य कम समय के लिए उपस्थित होगा तो उससे मिलने वाले सूर्य की मात्रा में कमी तो आएगी, जाहिर सी बात है। जब मिलने वाले इंसोलेशन, यानी कि जो इंसोलेशन है, सोलर इंसोलेशन, जब इसमें कमी आएगी, जब ये कम होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और यानी कि दिन की अवधि इस प्रकार टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, ठीक है। और जो 8वां फैक्टर है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है। जो 8वां फैक्टर है पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री, ठीक है। यानी कि पृथ्वी जो हमारी है वो सीधी ना होके कैसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है वो
वो ऐसे ना होके ऐसे है, ठीक है, कैसे ऐसे है, ठीक है, यानी कि अपने जो इसका परपेंडिकुलर है, जो लंब है, इससे कितनी झुकी हुई है, 3.5 डिग्री, ठीक है। मान लो यहाँ पर इक्वेटर है, इधर का कोण कितना होगा, 66.5 डिग्री, ठीक है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर क्या नाम है, झुकने के साथ ही घूर्णन और परिक्रमण कर रही है, ठीक है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी मतलब झुके होने के साथ ही मान लो घूर्णन कर रही है, ये आपका अर्थ है, क्या नाम है, सन है, ये अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो सूर्य, क्या नाम है, सूर्य की किरणें आएंगी, ठीक है, अर्थ को यहाँ बनाया सन को, जो सूर्य की किरणें आएंगी तो इसके आधे ही भाग को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री झुकी हुई, यानी कि जो सूर्य की किरणें मैक्सिमम लंबवत आ सकती है वो 23.5 डिग्री ही आ सकती है, ठीक है। यानी कि इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। जो कैप्रिकॉर्न है, इन दोनों के बीच में ही सूर्य, क्या नाम है, हमेशा लंबवत रहेगा, ठीक है। इसके उत्तर या फिर इसके उत्तर, ठीक है, वो लंबवत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में ही सूर्य हमेशा लंबवत चमकेगा। इसके ना इधर ना इधर, ठीक है, ना इधर ना क्या नाम है, जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी लंबवत नहीं चलेगा, चाहे की बात है कि लंबवत नहीं चमकेगा तो इधर जो टेम्परेचर होगा इनकी अपेक्षा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। यानी कि ये भी इसको अफेक्ट कर रहा है। इतने जो फैक्टर थे आज हमने समझ लिया, ठीक है। अब तो कोई फैक्टर ऐसा दिख नहीं रहा है। अब इसका एक बार क्या नाम है, एक बार रिकैप कर लें। जो अक्षांश की स्थिति है, ठीक है, ये कैसे अफेक्ट करती है। अगर जो उत्तर अक्षांश है, यानी कि अक्षांश का वैल्यू, अक्षांश का मान अगर अधिक होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। पहली बार समुद्र तल से दूरी, इसमें हमने क्या देखा था, अगर कोई चीज़, ठीक है, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर, यानी कि अगर ऊंचाई बढ़ेगी समुद्र तल से, ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तीसरा है सागर से समुद्र से दूरी, ठीक है। समुद्र से दूरी में हमने क्या देखा था, समुद्र से दूरी में हमने देखा था कि सागर समीर और स्थल समीर, ठीक है। यानी कि जो सागर समीर है, क्या नाम है, अगर कोई स्टेट, ठीक है, कोई प्लेस, ठीक है, मतलब क्या नाम है, सागर के आसपास स्थित है, तो यहाँ पर टेम्परेचर यानी कि तापांतर, ठीक है, ये क्या होगा, कम होगा। तो अगर कोई मान लो यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर भी तापांतर है, होगा, ठीक है, ये हमने देखा था। और जो महासागरीय जलधारा है, इसमें हमने देखा था कि जो गर्म जलधारा है वो आसपास की टेम्परेचर को गर्म कर देगी और जो ठंडी जलधारा है वो आसपास की टेम्परेचर को ठंडी कर देगी। और ठंडी जलधारा के मतलब जहाँ से पास करेगी उसके आसपास क्या होगा, डेजर्ट होगा, यानी कि बर्फस्थल होगा। इसी प्रकार हमने वायु राशियों के बारे में देखा था कि जो ठंडी वायु राशि है वो आसपास की टेम्परेचर को ठंडी और गर्म वायु राशि आसपास की टेम्परेचर को गर्म कर देगी, ठीक है। और जो स्थानीय कोण है उसमें हमने देखा था, जैसे लू, चिनोक, हमसे जो भी देखा था, लू और चिनोक हमने देखा था। जो लू था वो क्या नाम है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर, और वो पश्चिम से पूरब की ओर तापमान को क्या करती है, बढ़ाती जाती है, ठीक है। चिनोक में हमने देखा था, जो चिनोक है क्या नाम है, गर्म हुआ है, एक गर्म हुआ है और यह यूएसए में चलता है। यूएसए में किस पर्वत से चलता है, रॉकी पर्वत से चलता है, ठीक है। इतना हमने देखा था। और उसके
उसके बाद हमने देखा था दिन की अवधि, ठीक है। दिन की अवधि कैसे टेम्परेचर को प्रभावित करती है, यानी कि हमने देखा था अगर दिन की अवधि अधिक होगी, ठीक है, यानी कि दिन की लंबाई अगर अधिक होगी तो टेम्परेचर कम, क्या नाम है, टेम्परेचर का जो मान है वो क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और हमने देखा था अगर दिन की अवधि कम होगी, यानी कि दिन की अवधि कम होगी, यानी कि मिलने वाले सोलर इंसोलेशन जो यानी कि सूर्यातप है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। जब सूर्यातप की मात्रा कम होगी तो जाहिर ही बात है टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और हमने देखा था कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री झुकाव, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जो पृथ्वी होती है, जो सूर्य होता है वो पृथ्वी के 13.5 डिग्री नॉर्थ और 13.5 डिग्री साउथ दोनों के बीच में लंबो चमकता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच में ही मतलब क्या नाम है, जो एक कर्क रेखा है, एक मकर रेखा है, ठीक है। जब दोनों के बीच में ही क्या नाम है, सूर्य लंबो चमकेगा, यानी कि टेम्परेचर का मान इनके बीच में ही अधिक होगा, यानी कि इधर और इधर, ठीक है, टेम्परेचर का मान कम होगा। इतना हमने देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।